सो जाती है, लेकिन अंधेरा जागता है और अपने साथ ऐसी कहानियां लेकर चलता है जिन्हें सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी पुराने गुनाह का हिसाब मांग रहे हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर झोंका किसी अधूरी चीख को अपने साथ बहा रहा हो। रामगढ़ गांव के बाहर उस सुनसान मोड़ पर खड़ा था एक पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि एक ऐसे राज में धसी हुई थीं जिसे सालों से छुपाया गया था। लोग कहते थे वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, वहां कोई रोता भी है, और जो एक बार उस आवाज को सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। और उसी अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई सच खुद अंधेरे को चुनौती देने आ रहा हो। वो था विक्रम सिंह, जंगल विभाग का अधिकारी, जिसने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक हालात देखे थे, जंगली जानवरों से लेकर तस्करों तक। लेकिन आज उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि उस डर से होने वाला था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। उसकी बाइक की हेडलाइट उस घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा जैसे हर बार उसे निगलने को तैयार खड़ा था। इस इलाके की फाइलें मैंने खुद देखी है। पिछले कुछ महीनों में कई लोग इस रास्ते से गायब हुए हैं, और हर बार आखिरी लोकेशन यही पीपल का मोड़। लोग कहते हैं यहां आत्मा है, लेकिन मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। डर इंसान के दिमाग का खेल है, और हर डर के पीछे एक सच छुपा होता है। और आज मैं उस सच को ढूंढ कर ही वापस जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस अंधेरे में कितना ही अंदर क्यों ना जाना पड़े। जैसे ही विक्रम उस मोड़ के करीब पहुंचा, अचानक उसकी बाइक ने एक तेज झटका खाया और वहीं रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट टिमटिमाने लगी। उस घने अंधेरे में वो छोटी सी रोशनी भी जैसे दम तोड़ने लगी थी, और उसी के साथ उस जगह का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। ये कोई सामान्य खराबी नहीं थी, ये एक इशारा था कि अब वो उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से वापसी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले तक सब ठीक था, इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल भी पूरा है, फिर अचानक ये बंद कैसे हो गई? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर रोका हो। क्या सच में यहां कुछ है? और फिर अचानक सब कुछ थम गया। हवा जो अभी तक तेज चल रही थी अब बिल्कुल शांत हो गई। पेड़ जो तूफान में झूम रहे थे अब स्थिर खड़े थे, जैसे पूरी प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो किसी आने वाली चीज के इंतजार में। उस खामोशी में विक्रम को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। हर सांस, हर हलचल अब डर बन चुकी थी। और तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख रहा है, हर तरफ से, हर दिशा से, लेकिन दिख नहीं रहा। कौन है? सामने आओ। इस तरह छुपकर देखने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं यहां कोई है, मैं अकेला नहीं हूं। अगर तुम इंसान हो तो सामने आकर बात करो, और अगर तुम कुछ और हो तो भी मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं सच जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। और तभी उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे किसी ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उसे पुकारा हो। कोहरे के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। हर पल के साथ उसका रूप साफ होता जा रहा था, और उसके साथ उस जगह का डर भी कई गुना बढ़ता जा रहा था।
मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत थक गई हूँ। चीखते रोते रोते हर कोई आता है, मेरी आवाज सुनता है, लेकिन जैसे ही मुझे देखता है डर कर भाग जाता है। कोई नहीं रुकता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन मेरा दर्द यही रह जाता है। इस पेड़ के नीचे, इस मिट्टी में। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ? तुम इंसान नहीं हो, ये मैं समझ चुका हूं, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर तुम्हारी कहानी अधूरी है, तो मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। लेकिन पहले मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, वो एक कहानी था, दर्द की, विश्वासघात की, और एक ऐसी मौत की जो इंसान को मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देती। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, त्वचा पिघलकर जैसे जम गई हो, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे, और होंठ जैसे किसी अधूरी चीख में हमेशा के लिए जम गए हों। वो सिर्फ डरावनी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था। हे भगवान, ये क्या है? ये कोई सपना नहीं हो सकता, ये सच है। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं भी भाग गया तो ये दर्द, ये कहानी हमेशा के लिए यहीं दफन रह जाएगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, मैं उसे जानना चाहता हूं। मुझे सब कुछ बताओ, एक एक सच, बिना कुछ छुपाए। उसकी आवाज अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक दर्द था जो हर शब्द के साथ बाहर आ रहा था। वो बोल रही थी, लेकिन उसके साथ उस रात की हर चीख, हर जलती हुई सांस जैसे हवा में फिर से जिंदा हो रही थी। मेरा नाम राधा है। इस गांव की कभी मैंने भी सपने देखे थे। एक घर, एक परिवार, एक जिंदगी जो मेरी हो। लेकिन मेरे खून के रिश्ते मेरे दुश्मन बन गए। दहेज के नाम पर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मैं चीखती रही, रोती रही, उनसे रहम से मांगी रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। मेरी हर चीख इस पेड़ ने सुनी है, इस मिट्टी ने महसूस की है, लेकिन इंसानों ने नहीं। और जब मेरी सांसें खत्म हो गई, तो उन्होंने मेरी लाश को यहाँ इसी पेड़ के नीचे दफना दिया, ताकि सच हमेशा के लिए छुप जाए। लेकिन सच कभी मरता नहीं। वो लौटता है हर रात, हर उस इंसान के सामने जो इसे सुन सकता है। डर जो अब तक विक्रम के अंदर था, अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। एक ऐसा गुस्सा जो अन्याय के खिलाफ उठता है और सच को सामने लाने की ताकत देता है। ये दुनिया इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अपने ही अपने को जला दे और फिर उसे मिट्टी में दबाकर भूल जाए। नहीं, ये गलत है, और जब तक मैं जिंदा हूं, ये सच छुपा नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूं राधा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गांव, पूरे सिस्टम या इस अंधेरे से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। विक्रम का वादा उस सन्नाटे में गूंजता रहा, और उसी के साथ वो आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी, जैसे उसने अपना दर्द किसी के हवाले कर दिया हो, और अब उसे सिर्फ इंतजार था अपने न्याय का। मैं इंतजार करूं, लेकिन याद रखना, हर सच कीमत होती है, और इस सच की कीमत बहुत। सुबह का सूरज निकला, लेकिन उसके साथ रोशनी नहीं, बल्कि डर फैल चुका था। गांव के हर कोने में बस एक ही बात थी, पीपल का पेड़, और वहां होने वाली अजीब घटनाएं। लोग अब भी डर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब यह कहानी खत्म होने वाली नहीं, बल्कि शुरू होने वाली है। गांव के एक कोने में 4 दोस्त बैठे थे,
लेकिन आज उनकी बातचीत मजाक नहीं बल्कि डर और सच्चाई के बीच की लड़ाई थी। यार ये सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। कोई एक घटना हो जाती है और लोग उसे कहानी बनाकर फैलाने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ ये सब डर फैलाने का तरीका है और कुछ नहीं। करण, हर चीज को मजाक में मत ले। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है ना ही समझा जा सकता है। मैंने खुद महसूस किया है। उस जगह पर कुछ है जो सामान्य नहीं है, और अगर तू वहां गया तो हो सकता है तू वापस आ जाए, लेकिन तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर इतना यकीन है तो आज रात जाकर देख ले, साबित कर दे कि वहां कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगा आज रात उसी पीपल के पेड़ के पास, और वापस आकर तुम सबको बताऊंगा कि ये सब सिर्फ बकवास है, और तब तुम सबको मानना पड़ेगा कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले से ज्यादा भारी था। करण उस रास्ते पर बढ़ रहा था जहां हर कदम उसे एक ऐसे सच के करीब ले जा रहा था जिसे वो समझ नहीं पाएगा। ये सब बेकार है। मैं क्यों डर रहा हूं? ये सिर्फ एक पेड़ है, एक जगह है, लेकिन ये सन्नाटा, ये मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे ही करण उस पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा और गहरा। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक एहसास था कि वो अकेला नहीं है। ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं बेवजह डर रहा हूं। दिन में मैं यहीं खड़ा था और कुछ भी अजीब नहीं लगा, तो अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पेड़ मुझे देख रहा है। नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। मैं यहां डरने नहीं, सच जानने आया हूं। अगर यहां कुछ है तो आज सामने आएगा, और अगर कुछ नहीं है तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सच देख। कौन है? सामने आओ। ये सब बंद करो। मैं नहीं डरता। सुन रहे हो ना? मैं नहीं डरता। जैसे ही करण उस आवाज के करीब बढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। लेकिन यह सामान्य हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर झोंका किसी अधूरी आत्मा की सांस हो। कोहरा उसके चारों तरफ घूमने लगा, जैसे कोई उसे अपने घेरे में ले रहा हो। अब वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक जाल था जिसमें करण फंस चुका था, और उससे निकलना अब उसके बस में नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये हवा, ये कोहरा, सब कुछ मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहा है? कौन है? सामने आओ। मुझे इस तरह मत डराओ। अगर तुम सच में हो तो सामने आकर बात करो। और तभी करण की आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा। आग, लपटें और एक औरत की दर्द भरी चीखें जो उस रात की गवाही दे रही थी। हर चीख, हर जलती हुई सांस जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थी। वो देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे वो उस दर्द का हिस्सा बन गया हो। नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। ये बहुत भयानक है। कोई उसे बचाओ, कोई कुछ करो। ये सब मेरे सामने क्यों हो रहा है? मैं यहां क्यों आया? और तभी करण ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो अमन था, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। अमन, तू यहां क्या कर रहा है? और तेरी परछाई कहां है? करण, तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुझे रोका था,
लेकिन तू नहीं रुका, क्योंकि मैं जानता था यहाँ क्या है, और ये भी कि जो यहाँ आता है वो वापस तो जाता है, लेकिन वैसा नहीं रहता। सच्चाई ये है करण कि मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। मैं भी यहाँ आया था सच जानने, लेकिन उस सच ने मेरी जान ले ली। अब मैं भी उसी दर्द का हिस्सा हूं, उसी अंधेरे का जिससे तू अभी गुजर रहा है। दोस्ती जो कभी हंसी में थी अब दर्द बन चुकी थी। करण का अहंकार अब टूट चुका था और उसकी जगह डर और पछतावा ले चुका था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तू मेरे साथ था, तू मेरे साथ हंसता था, तू ऐसे नहीं जा सकता। मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुझे मजाक समझा। मुझे माफ कर दे अमन, प्लीज मुझे माफ कर दे। और तभी उस अंधेरे में एक रोशनी फिर से जली। वही बाइक, वही हेडलाइट, लेकिन इस बार वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो न्याय था। विक्रम लौट आया था, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। अब वो सिर्फ सच खोजने नहीं बल्कि उसे खत्म करने आया था। बस अब बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म होगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, न्याय, और आज वो तुम्हें मिलेगा। करण, जो तुम देख रहे हो वो सच है। ये आत्मा राधा है जिसे उसके अपने ही लोगों ने मार दिया, और अमन वो भी उसी सच का शिकार हो चुका है। लेकिन अब ये सब खत्म होगा, क्योंकि आज हम गुनहगार को यहां लाएंगे। रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में पहुंच चुकी थी, और उसी अंधेरे के बीच वो जगह अब एक अदालत बन चुकी थी। एक ऐसी अदालत जहां ना कोई जज था, ना कोई कानून की किताब, लेकिन फिर भी यहां न्याय होने वाला था। विक्रम का बिछाया हुआ जाल अब धीरे धीरे बंद हो रहा था, क्योंकि दूर से आती हुई वो हल्की रोशनी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे गुनहगार की थी जो सालों से अपने ही डर में जी रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वो जानता हो कि आज उसका सामना सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि अपने गुनाह से होने वाला है। कौन है जिसने मुझे यहां बुलाया? किसे पता चल गया उस रात के बारे में? नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने सब कुछ छुपा दिया था, लेकिन ये दिल क्यों कांप रहा है? ये जगह, ये पेड़, सब कुछ मुझे उसी रात की याद दिला रहा है। नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैं कुछ नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं। और तभी जैसे ही वो गुनाहगार पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक हवा गरज उठी, कोहरा पागनों की तरह घूमने लगा, और उसी के बीच वो आकृति फिर से सामने आई। लेकिन इस बार वो दर्द नहीं थी, वो गुस्सा थी, वो बदला थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी, और उसकी आवाज अब सिर्फ एक पुकार नहीं बल्कि एक फैसला थी। रुक क्यों गए? पहचान नहीं पाए मुझे? या फिर अपने गुनाह को पहचानने से डर रहे हो? याद है वो रात जब मैंने तुमसे रहम की भीख मांगी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पिघला। आज वही चीख तुम्हारे सामने खड़ी। आज भागोगी कहाँ? आज तुम्हें जवाब डर जो सालों से उसके अंदर दफन था अब बाहर आ चुका था। उसकी हिम्मत, उसका झूठ, सब कुछ उस एक सच्चाई के सामने टूट चुका था। और वहीं उस पेड़ के नीचे एक गुनहगार आखिरकार सच बोलने वाला था। हाँ, मैंने किया था। मैंने ही उसे मारा था। दहेज, पैसे, लालच, सबने मुझे अंधा कर दिया था। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाती रही, बाबूजी मुझे मत मारिए। लेकिन उस वक्त मैं इंसान नहीं था। मैंने उसे जिंदा जला दिया।
उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, हर रात, हर पल। और फिर मैंने उसकी लाश को यहीं इसी पेड़ के नीचे दबा दिया ताकि कोई सच न जान सके। लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। वो कभी नहीं गई। वो हर रात मेरे सामने आती है, मुझे जगाती है, मुझे सजा देती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे इस डर से आजाद कर दो। बस, अब और नहीं। तेरा हर शब्द, हर गुनाह रिकॉर्ड हो चुका है। आज तू सिर्फ एक इंसान के सामने नहीं, बल्कि कानून और सच के सामने खड़ा है। और अब तुझे तेरे हर कर्म की सजा मिलेगी। यही न्याय है। तुझे तेरे गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। कानून से बच सकता था, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। आज न्याय हुआ है और अब तू अपने अंजाम तक पहुंचेगा। इतने सालों बाद आज पहली बार मुझे सुकून मिला है। मेरी चीखें जो इस पेड़ में कैद थी, अब आजाद हो चुकी है। विक्रम, तुमने सिर्फ मेरा नहीं मेरी आत्मा का भी कर्ज उतारा है। अब मैं जा सकती हमेशा के लिए इस दर्द। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस पीपल के पेड़ पर पड़ी, वो जगह जो कभी डर की पहचान थी, अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी। दो आत्माएं जो सालों से दर्द में बंधी थीं, अब मुक्त हो चुकी थीं। और पीछे रह गए कुछ लोग जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। करण, जिसने अहंकार छोड़ा, विक्रम, जिसने सच के लिए लड़ाई लड़ी, और वो पेड़ जिसने हर चीख, हर सच अपने अंदर संजो कर रखा। कहते हैं अंधेरा कभी खुद बुरा नहीं होता, लेकिन जब उसमें छुपे गुनाह सामने आते हैं तो वही अंधेरा न्याय की रोशनी बन जाता है।